एक समय भगवान शिव ने 3 ऐसे असुरों का वध किया था जिसके कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। आखिर वो कौन सा किस्सा था जिसके कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है? चलिए जानते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के तारकच, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा, इसके सिवा तुम और कुछ वरदान मांग सकते हो। ब्रह्मा जी के दूसरे वर मांगने की बात पर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। तीनों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करें जिनमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सके। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिले उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाएंगे। इसके अलावा उन तीनों राक्षसों ने ब्रह्मदेव से कहा कि हमारी मृत्यु का एक ही व्यक्ति कारण हो सकता है जो एक बाण से हमारे तीनों त्रिपुरों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। उसके अलावा इस संपूर्ण विश्व में कोई भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। तब ब्रह्मा जी उन तीनों को तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात जब तीनों के नगरों का निर्माण हुआ तो उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का नगर था। सोने का नगर तारकाक्ष का, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली का था। इन नगरों के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया था। इससे परेशान होकर आखिर में सभी देवता भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा, तीनों लोकों की रक्षा के लिए भगवान से गुहार लगाई। भगवान भोलेनाथ देवताओं की करुण पुकार को सुनकर उनकी रक्षा करने और त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया जिसमें चंद्रमा, सूर्य, उसके 2 पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने, हिमालय धनुष बने, वही शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्नि उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया और दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसी दौरान जैसे ही त्रिपुर एक सीधी रेखा में आए, भोलेनाथ ने उसी समय दिव्य बाण से त्रिपुर लोकों का नाश कर दिया। तभी सभी देवता मिलकर भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवताओं ने भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा और तभी से यह मान्यता है कि भोलेनाथ को त्रिपुरारी भी कहा जाता है, जिन्होंने तीनों असुरों के त्रिपुरों का नाश किया था।